वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी तो क्या है। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्म लोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं वैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को आने आ जा, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू प्रणाम करो। 18 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ले पकड़ो, ये लो शंभू, चलो प्रणाम करो। रोते नहीं, आंसू पोछ के जाओ। दिल से मांगोगे, अब तो बाबा ने दे दिया, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सबने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद, ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे। संत एकनाथ जी कथा कर रहे और 3 महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी, 3 महिला बाल सफेद और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाते। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3
संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा वाचने वाला कथा जब वाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है, उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कथा कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने, अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर, अच्छा जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना तो उसको सब दूर कचरा दिखता है, जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान मन में सोचे इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम तुम जाओ पहले। अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कहेगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी करी लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस होते। जब आरती हुआ करे, दिया भले ना जले क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जल जाए, टेंट में कहीं आग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालू, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा
अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था? मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे, एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरु जी ने कहा, धन है? नहीं। संपदा है? नहीं। मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले? नहीं। आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं, पैसा नहीं, तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे, अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा, मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे कि सीवर वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा, तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा? नहीं नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया है, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा, आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है। भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा, वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा,
भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवा। शंकर भगवान ने कहा मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है। पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था। अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ, खीर, रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया। भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली, इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा। मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा, मंदिर कहां है? तो के भीतर। प्रतिष्ठा हो गई, आओ भगवान बैठ गए, आओ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे कि सीवर वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माता कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा, भाव ही नहीं। स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। एक पत्र है, अच्छा गुरुजी कुछ नहीं मिला तो कुमकुम की बिंदी का ही पैकेट भेज दिया। उसमें मुस्कुराती हुई एक बाई बिंदी लगा के बैठी है। गुरुजी प्रणाम। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरी बेटी भी आई थी, बाबा से विनय कर कर गई थी। नाम क्या लिखा है? राकेश कुमार गुप्ता, सिंगरौली हाँ जो भी है डैश 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 मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं क्या? आ जाओ एक बेलपत्र लेके जाओ। पहले तो ये बताओ पत्ता कहां से लाई थी? बिंदी का हो तो मंगरौली। अब यहाँ मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, गुरुदेव सिलेक्शन नहीं हो रहा था, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पंडाल में बैठकर जो मांगा
आज मेरी बेटी MBBS बन रही है, डॉक्टर कर रही है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। गुरुदेव, मेरे पति जब 12 वर्ष की उम्र में थे, मेरे पति जब 12 साल के थे, उनका पांव का ऑपरेशन हुआ था 12 साल की उम्र में। तो वो पांव से लंगड़ा कर चलते थे, पांव पूरा नहीं रख पाते थे। गुरुदेव, मैं इनको सीहोर ले गई और सीहोर में हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल इनको पीने को देना चालू करा। गुरुदेव, 50 साल से लंगड़ा कर चलते थे, आज बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से पूरा पांव टिकने लगा और आराम से पूरे अच्छे से चलते हैं। अब लंगड़ा कर नहीं चलते। आ जाओ। हो गए बाबा के साथ। ले बेटा, रोते नहीं, पहले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से खुश होकर जाओ। एक भी बेटी को रोते नहीं, अच्छे खुश हो, खुश हो, खुश हो, अच्छे अच्छे। अब तो देखो पाँव भी बढ़िया चक चक हो गए, बेटी भी डॉक्टर बन रही है, अब क्या रोना, शिव कृपा। अच्छे खुश हो, खुश हो, अच्छे खुश होकर जाओ, आंसू पोछ कर जाओ, बढ़िया खुश होकर। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर पति पांव से लंगड़ा कर चलते थे 50 साल से, आज बाबा की कृपा से पूरी तरह से चल रहे हैं। ये शिव के रुद्राक्ष का महत्व है। गुरुदेव, मेरा नाम शिवानी दीक्षित, पत्नी उज्जवल दीक्षित, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी कुछ कारणवश अगस्त के महीने में छूट गई थी। ICICI बैंक में वो नौकरी करते थे, छूट गई। बहुत तकलीफ की जिंदगी चालू हो गई। गुरुदेव, छोटा सा बच्चा 4 साल का, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। तब किसी के कहने पर सीहोर गए और 3 अगस्त 2025 को शंकर की पूजन करी। शाम की प्रदोष आरती हमने कुबरेश्वर धाम की करी और बाबा से प्रार्थना करी। रात्रि का विश्राम कुबरेश्वर बाबा की उसी धरा पर करा। बाबा से बोलकर आ गई, बाबा बहुत कष्ट चल रहा है, और बाबा की कृपा से मेरे पति की पुनः जॉब लग गई। बाबा ऐसी कृपा करे कि बाबा ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला है शुभावती देवी, पत्नी श्री सुरेश चंद्र यादव, ग्राम जैनपुर, टोल संतपुर, पोस्ट जैनपुर, ब्लॉक भटहट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो, आ सकते हैं। बाबा की बहुत दिनों से भक्ति करती आ रही हूं। गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार पर बाबा की बड़ी कृपा है। मेरा बड़ा बेटा ब्रजेश कुमार यादव कई बार रेलवे की परीक्षा में असफल हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तुम बाबा की भक्ति करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम कुबरेश्वर धाम गए और कुबरेश्वर धाम आए, वहां पूजन कर कंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर वापिस आए, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करती हूं। एक पत्र है, जय हिंद, अमृतसर पंजाब से रवि शर्मा, संत श्री हृदय राम नगर, बेदागढ़, भोपाल। गुरुदेव, मैं भारतीय सेना में हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं भारतीय सेना में हूं और अमृतसर पंजाब से आया हूं। रहने वाला भोपाल का हूं, अमृतसर में मेरी नौकरी है। गुरुदेव, मेरा बेटा कक्षा 12वीं में सेना का परीक्षा दे रहा था पर क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे को मैंने शिव जी की भक्ति में लगाया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक पंडाल में बिठाकर मैंने अपने बेटे को कथा सुनवाई और मेरा बेटा टेस्ट में पास हुआ। आज बाबा की कृपा से भारतीय वायुसेना में राइफल पायलट के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जहां बैठे हो, बाबा के शिव भक्ति का एक बल है विश्वास। शिव भक्ति का एक बल है भरोसा।
भरोसा, विश्वास। इसलिए भाव होगा। तुमने जहां शंकर जी रखे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भाव बढ़ते 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 वहां भगवान अपने आप आते हैं और भवन भी बन जाता है और शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव बढ़े, भाव बढ़े। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिससे हर दर्द कहता। इसलिए दिल से उससे कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।